सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। तो जब शारीरिक व्यक्ति होते हैं वो आत्मा की आवाज को समझ नहीं पाते, आत्मिक डांट को, आत्मिक समझ को वो नहीं समझ पाते। उनके लिए ये बातें मूर्खता की बात होती। हालेलुया। तो जिस तरह सांप ने हवा को बरमाया, कहते तुम बरमाए ना जाओ, पवित्र आत्मा की आवाज से दूर ना किए जाओ, जो अगुए के द्वारा आती है, वचन के द्वारा आती है, प्रार्थना उपवास के द्वारा आती है, वो सहभाग्यता से दूर ना हो जाओ। समझ पा रहे हैं? देखो ये मेरा टॉपिक नहीं था, तब पवित्र आत्मा ने कहा यह टॉपिक है कि अगर अगुए की जिसके द्वारा मैं बात करता हूं, प्रार्थना के समय में हीलिंग करता हूं, भविष्यवाणी के द्वारा बात करता हूं, क्या प्रचार के समय मेरा आत्मा निकल चुका है? अभी भी वही आत्मा बांध कर। इसलिए आपको यह याद रखना है कि प्रीच आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और चर्च में आके सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। आज आत्मा ने यह भी बोला है। और शेयर करना, ऐसी मीटिंग, ऐसी सभा तुम चुपचाप बैठे हो, यह भी एक पाप है। नदी बह रही हो, नक्का ना मोड़ो अपने नगर दे वाल, अपने मुहल्ले दे वाल, अपने लोकां दे वाल। सूआ ना कड्डो उस नहर दे विच। समझ पा रहे हो केड़ी लैंग्वेज दसा तन्नू? नदी बह रही है और तुम अपनी और उसे बहने के लिए, अपने उस बहती नदी को दूसरों के लिए बहने का कारण ना बनो, डीले रहो। ये भी एक पाप है, डिले रहना। अपनी आलस को दूर करो। अच्छा, सुबह आया था भजन साहित्य का वचन, मैंने कहा प्रभु ये थोड़ा ना प्रचार का कोई टॉपिक आ गया अभी। कहते ए आलसी उठ। कहता है कामकाजी लोग सफल होते हैं, आलसी लोग निर्धन हो जाते हैं। जो कामकाज करते हैं, मेहनत करते हैं, वो सफल होते हैं। जो आलसी लोग हैं, उसने कहा मैं तेरे हाथ के काम पर आशीष दूंगा। सिर्फ में मेहनत कर, बिजी कर अपने आप। हफ्ते में चेक बंदगी कर दिया जी, एतवार दिवस। अरे क्या कर रहे हो तुम? महीने में 4 दिन में क्या क्या कितनी लोगों को बचा लोगे तुम? बिजी करो अपने आप को प्रभु के कामों के लिए। करो रोज कुछ ना कुछ, तो ही बढ़ोगे तुम। हालेलुया। इसीलिए आपको इन बातों को समझना जरूरी है। तो आज आपने एक लेसन सीखा कि पवित्र आत्मा के साथ कैसे सहभागिता करनी है, उससे प्रेम करना है, उससे दोस्ती बनानी है, उससे ऐसी मित्रता और उसे जानने और समझने के द्वारा। तो आज आपने पवित्र आत्मा को जाना और समझा कि वो अपने अगुए के द्वारा आपसे बात कर रहा होता है और आप उसे फॉलो नहीं करते। बुधवार वचन क्या मिला, संडे क्या मिला, मेंटरशिप में क्या मिला। कई लोग मिलके जाते हैं। मैंने कहा अगली बार आया, मुझे इतनी भीड़ चाहिए, मुझे इतने लोग चाहिए, मुझे इस लेवल की तेरी गवाही चाहिए चर्च की। मैंने कहा अगर ना कर पाए 6 महीने में, 3 महीने में, इसका मतलब ये नहीं कि डरते मारे मेरा सामना ना कर पाओ। जब आप शारीरिक होते, जब आप फॉलो नहीं कर पाते, आप अबूए से मिलने से डरते, हिम्मत रखो अपने शारीरिक टाइम पर मिलने की। लोग गलती करते, चर्च की टीम ये गलती करते। जितना मर्जी उन्हें बताओ, जब तुम कहीं फंस रहे हो ना किसी चीज में, शारीरिक चीज में, अगुए से बात कर लेना पहले। पास्टर जी मैं इस चीज से फंस रहा हूं। ये कलीसिया के लिए बहुत बड़ी बात है जो मैं बताने वाला हूं। मैं इस चीज में फंस रहा हूं, मैं ये पैसे के लालच में फंस रहा हूं, मैं दशवांश नहीं बो पा रहा हूं, मैं ये लड़की के चक्कर में फंस रहा हूं, मैं ये लड़के के चक्कर में जी फंस रही हूं। फंसा नहीं हूं, पूरा मन नहीं, पर ये चीज मुझे खींच रही है। थोड़ा थोड़ा मैंने कदम बढ़ाया है। जिस चीज को आप खुद मान लेते हो उसके लिए आपके लिए डांट नहीं है, पर जिस चीज का अगुए को पता चल गया, सीधा चर्च से बाहर जाते तुम। जितनी मर्जी मिन्नतें कर लो, फिर सीधा बाहर जाते हो तुम, फिर सीधा मेंटरशिप से तुम बाहर जाते हो। समझ पाए? तो इस चीज को अपनी लाइफ में लागू कर लो, इस चीज को अपनी लाइफ में अपना लो कि जब भी तुम शारीरिक टाइम में हो तब तुझे अगुए के पास जाने की ज्यादा जरूरत है। हाँ ये बात है कि तुम शरीर में अपने अगुए के सामने नहीं जा सकते, हिम्मत नहीं होती, पर मैंने आज 2 पॉइंट बताए। जब तुम शरीर में अपने आप को सही मत बोलो, जब तुम्हारे प्रेयर में नहीं हो, पवित्रता में नहीं हो। मैंने स्टार्टिंग की सेवका में सीखा, मैं साइलेंट हो जाता था। जब मुझे पता है मैं खुदा के साथ सही नहीं हूं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, साइलेंट हो जाता था। हालेलुया। जब मैं शरीर में होता था तब भी साइलेंट हो जाता, जब मैं आत्मा में ज्यादा होता था तब भी आपको लोगों से कांटेक्ट कम काम करने होते, क्योंकि आपको आत्मा के समय में काम करने। ये दोनों समय होते हैं साइलेंट वाले। तो आपको
तो मुझे पता है आज लोग जब शरीर में होते गलतियां करते, मुंह मुंह बंद रखो, परिवार में, चर्च में, पास्टर में, जब आप शरीरक हो, समझ पाए? शरीर के समय कभी मत ये चीजें करो। आपको पता है मैं ही गलत हूं। मूर्ख है वो लोग जब शरीर में चल रहे होते हो, कर परिस्थितियों, निराशा में, चिंताओं में चल रहे होते और अपने आप को सही मानने लग जाते हो। अगर तेरे परिवार में किसी ने बोला मैंने बड़ी चिंता हो रही है, डांटना उसे, पति पत्नी कोई भी बच्चे हो, चिंता नहीं करने देनी किसी को, ना डरने देना, ना शैतान करने देना। प्रभु की महिमा के बारे में इतना जानो, बात करो कि इन बातों की ओर ध्यान ही ना जाए आपका। हालेलुया। उसकी महानता में को इतना जानो, बात करो उसकी, कि इन बातों का विषय ना रहे आपका। हालेलुया। और आप याद रखो, शैतान मन में चिंता डाल सकता है क्योंकि वो शरीर है, वो बात कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, संसार पर उसका अधिकार है। वो मन में, शरीर पे वो बात कर सकता है, चिंता डाल सकता है, पर आप उसे मुंह में, उस प्रैक्टिकली आप उसका असर नहीं अपने ऊपर होने दे सकते। समझ पा रहे? आपको चिंता आई थोड़ी सी, आप कहते नहीं मैं नहीं कर सकता, यीशु के नाम में चिंता दूर हो। डर आया, यीशु के नाम में डर दूर हो। शैतान आया, प्रार्थना में मन नहीं लग पा रहा है, सुबह से 3 घंटे प्रार्थना में कोशिश कर रहे, नहीं लग रहा है। और शैतान जो सुबह से 3 घंटे दूर कर रहा है, मेरे खराब कर रहा है, दूर हो। आपने देखा कि अब ये सब कुछ चिंता जा चुकी, वो डर जा चुका, आप प्रेयर में बढ़ पा रहे हो। समझ पा रहे हो? मैंने देखा अपनी शुरुआती दिनों में, जब जब मुझे शैतान रोकता था, मैं सहता जाता था, तो प्रभु मैं पापी, सुबह था तेरे नाल बैठ नहीं पाया, मैं पापी, मैं गुनाहगार, मैं पापी, मैं गुनाहगार। शैतान कह रहे हाँ हाँ बोल लीजा, बोल लीजा। मैं बहुत टेंशन में, क्या मैं फालतू में, बेकार में, ये मैं वो, डर, घबराहट, शैतान ये वो, प्रभु क्यों? समझ पा रहे? जब मैंने उस चीज को, अथॉरिटी को जाना, क्योंकि अधिकार आपके अंदर रहता है, चाहे आप कैसे भी हो, ये अथॉरिटी आपके अंदर है। आत्मा में कम हो, ज्यादा हो, अधिकार है। तो आप अथॉरिटी से जब बोलते हैं इन चीजों को, मुंह खोल पाओ, तुम असर देखते हो कि अब वो अधिकार तुझ पे नहीं रहा। तुम कह रहे, ओ तुम गाते हो मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। आप फील करते एक छुटकारा हो चुका आपके ऊपर, आप बढ़ पाते हैं आगे। तो समझ पा रहे हैं? इस चीज को आने ना दो, चिंता, डर और शैतान को अपने जीवन में काम ना करने दो। ये आएगा पर इसे जीतने ना दो, इसे आपके समय को बर्बाद ना करने दो, इसे आपके ऊपर नेगेटिव अंगीकार ना करवाने दो, शरीर के द्वारा गलत फैसले ना लेने दो जब तुम शरीर में हो। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो वो बात जो मैंने कही थी, अगर आपको पता है मैं शरीर में मैं भरमाया जा रहा हूं शारीरिक बातों के द्वारा, मन में बुरे विचार आ रहे हैं, मन में गलत सोच आ रही है, नकारात्मक सोचें आ रही है, मुंह पर भी आती जा रही है। मान लो को टीम के आपस में कोई मसला हो, किसी का पास्टर तंग हो जाए, हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हो, पास्टर आज तो बाद मैं नहीं सेवा करनी, मैं छड़ देनी सेवा। हस्बैंड वाइफ पास्टर मैंने देखा आपस में कई ये बोल देते गुस्से में आके, अरे प्रभु ने अगर है ना गुस्सा कर लिया, मतलब पकड़ लिया तेरी बात को, ये देख लेना तुम कोई डर नहीं तुझे। डर रखो खुदा का। अगर तूने गिफ्ट ले लिया ना उन्हें, तो उससे प्रचार का जो भी तेरे पास थोड़ा बहुत है, कोई है चंगाई, प्रचार, कोई रूहों गैदरिंग, कुछ भी है, आशीष है, तुम रहोगे बाद में। तो इसीलिए लोग, ओ मैं तो जी काम करदा, मैं छड़ देनी, मैं चलना चर्च। तो हमने चर्च को, ये टीम को बताया कि कभी भी आपस में एक दूसरे से बहसबाजी करके, कभी लड़के, ये शब्द ना मुंह से बोल देना, मैं चलना चर्च हूं। अजी वो बंदा रुस के चल गया, दोबारा एंट्री ही नहीं है। मैंने कहा समझ पा रहे हो? तुम फायदा ना उठाओ, 1-2 बार अगर तुझे क्षमा कर दे ऐसे शब्द का, मैं जी बाहर काम करने लगा, मैं संसार से जॉब कर लूंगा, मैं छड़ के चलना। हालेलुया। तो मैंने कहा कोई तुझे मनाने नहीं आएगा, क्योंकि तूने खुदा को तूने चैलेंज किया। हालेलुया। तो इन बातों को ख्याल रखे, जो आपको पता शरीर बोल रहा है, उसमें कुछ ऐसा ना मुंह से निकालो। सहने वाले चुप करके सह लेते, शांत हो जाते हैं, उसको पता है शरीर बोल रहा है इस व्यक्ति का। तो इसीलिए पर याद रखो, तुम खो सकते हो बहुत कुछ। तो जब भी आपको पता है चिंता, निराशा, ऐसी बातें आ रही है, उस समय हिम्मत रखो। आपको पता है मेरे विचार है, मैं पूरे शरीर के विचारों के अधीन हूं। मैंने देखा टीम बहुत आपस में फायदा लेती, चर्च में जो रहती। पहले एक बंदा को चिंता जो सीधा जाता है दूसरे बंदे के पास, भाजी यार मैंने थोड़ा समझा तू, मेरे शरीर जा बोली जाता, शैतान जा बोली जाता, शरीर बोलता जा रहा है कुछ, शरान मेरा शरीर जा हो गया, मैं थोड़ा जा कुछ बात कर, मुझे अपनी बात बताते हैं, वो उसे उत्साहित करता है। फिर ऐसा 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 ऐसा, समझ पा रहे? जैसे कोच नहीं होता बॉक्सिंग में, अगर 2 बंदे लड़ रहे से 2-3 पड़ रही है, और वो जाए ऐसे
अगले राउंड में दोबारा खेलने के लिए। उसका कोच बोलता है तेरी माँ तेरा मेडल देखने के लिए तरस रही है, तेरी बहन ऐसा, याद रखो वो लोग तेरे दोस्त ने क्या कहा था, याद रख मैंने तेरे लिए क्या कहा था। उसे फ्लो भर देती उसमें। वो कहता हाँ यस नहीं छोड़ूंगा, जाता 5-6 मारता है और जीत जाता है। हालेलुया। समझ पा रहे हो? यही स्पिरिचुअल फ्लो लेना है। कभी शरीर को बोलने ना दो, शैतान को बोलने दो। जब आपको शरीर बोल रहा है, कभी अकेले कमरे में रोते ना रहो, उदास बैठे ना रहो। रात को नींद नहीं आ रही, शरीर पूरा हावी हो रहा है, ऐसा लग रहा है आप लड़ रहे हैं। शैतान कह रहा है गंदी मूवी देख, आप कहते नहीं देखनी। शैतान कह रहा है गुस्सा कर, आप कहते नहीं करे। आपको पत्नी को मुझे 3 दिन से मुझे बोलना नहीं, आज से बात नहीं करूंगा अपनी पत्नी से। जब पत्नी अपने हस्बैंड से, आपको बोलते शरीर बोल रहा है जीतना चाहिए, मैं जीत नहीं पा रहा हूं, ये बच्चा कुछ नहीं बोल पा रहा, पूरा हावी। कॉल सेंटर फोन ला लो ऐसे, हाँ जी मेरे प्रे करो, मैंने गुस्सा जो बड़ा आई जा रहा है, मैंने अपने हस्बैंड से गुस्सा आई जा रहा है, मैंने मुझे ये विचार का ऐसे मन कर रहा है, प्लीज मुझे कुछ बात करें। तो वो आपके लिए बरसना शुरू हो जाएंगे वचन आपके लिए। समझ पा रहे? काउंसलिंग। तो आप जब शैतान के खिलाफ वचन सुनेंगे, आपका मन जान जाएगा ओ कुछ मिनट की खुशी से मैं कितनी बड़ी आशीष खोने जा रहा हूं। आप सीधा फोन आपके बस काफी है फोन कटो, आउट। और शैतान दूर हो, दूर हो, दूर हो। आप कहेंगे मैं आजाद हूं, मैं बच गया गिरने से। हालेलुया। समझ पा रहे हो? मैंने देखा है शुरुआती दिनों में ऐसे खुदा ने मुझे तैयार किया था और खड़े होना सिखाया था। जब तक खड़े नहीं होंगे खुदा यूज नहीं करेगा और सेवा नहीं देगा और काम नहीं देगा। तो समझ पा रहे? आपको शरीर के टाइम आपको अपने अगुए के ज्यादा जाना है। उनके सामने आपका लेवल लो नहीं हो जाएगा, वो आप पर खुश होगा कि तूने अपनी कमी को बताया अपने अगुए से। क्योंकि शैतान सबसे ज्यादा रोकता है कि अपनी कमी, और ज्यादा लोगों को नहीं आपकी बतानी चाहिए, लोग खींच लेते हैं, आपकी बदनामी कर देते। सिर्फ आप अपने फेथफुल लोगों को बताएं। जैसे कई लोग अपने दोस्त को बताते हैं, बाद में दोस्त आपको फैला देता है। कई लोगों को मैंने दोस्ती तोड़ने को बोला, आपस में मतलब वो अलग रहो आप, क्योंकि आपस में आप एक रहते हो, पीठ पीछे आप एक दूसरे को खाते हो, जलते हो, तो आपको इकट्ठे रहना सही नहीं है। फिर एक दूसरे दे विच बड़ी जाना बार बार। समझ पा रहे हो? फिर वही संगति में बड़ी जाना। मैं क्या बस ये गएगा हमसे। हालेलुया। क्योंकि आपके अगुए को पता आपको क्या दिशा देनी। नहीं मसीह कहता आपस में प्रेम रखो, आपस में मिल के रहो। मिल के तुम रह रहे, तुम आपस में हा ही करके खाते पीते भागते हो जाते हो, पर पीठ पीछे तुम एक दूसरे से ये मुझसे बढ़ गया, वो मुझसे बढ़ गया, वो मुझसे बढ़ गया, यदि ज़्यादा गैदरिंग बढ़ गई, इसकी ये बड़ा वो बड़ा, ये पीठ पीछे तुम गुस्सा रख रहे हो। तो तुम्हें वहां पर नहीं मिलना जिसके लिए तुझे गुस्सा आ रहा है, जेलसी आ रही। जिनके लिए जेलसी आ रही है कई बार तो उनको अपना मित्र बना लो, जेलसी नहीं आएगी, वो रियल वाला। हालेलुया। मसीह में मित्रता। बहुत लोग गलती करते हैं, तो इसलिए आपको मेंटरशिप मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहां पर सभी लेवल पर सिखा देता हूं। जो मेंबरशिप है, मेंटरशिप में है, जो आत्मिक बुक रखते हैं, बुधवार लोग ऐसे लोग ज्यादा जुड़ते हैं जो ऐसी शिक्षाएं पसंद करते हैं, तो आप ऑलरेडी प्राप्त कर चुके होते हैं। हालेलुया। और एक चीज याद रखना, मूर्ख है वो इंसान जो अपने अगुए से कभी नाराज हो जाए। आप कभी अपने अगुए से, आप फादर से नाराज हो सकते हैं, शारीरिक पिता से। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर से भी आप दोस्ती में कई वक्त आप ऐसे ही, वो आपको क्षमा कर देता है, नाराज हो जाते हैं। वो थोड़ा बहुत ठीक है, क्षमा करने वाला परमेश्वर जेल लेगा, पर जो उसने आपके ऊपर अगुआ रखा है, अगर आप उससे नाराज हो जाएगा भी, ओ मेरे अगुआ मैं वेट करता रहा, मिला नहीं मेरा अगुआ, इसको मिल लिया, उसको मिल लिया, मुझे नहीं मिला, मैं रुस गया। ओ चर्च का वॉलंटियर्स, ओ ये मैं ऐसा मैं रुस गया अगुए ना। ओ चर्च का बिलीवर्स, ओ मैं बैठा था 5 बंदों को मिला दिया, मुझे मिलाया नहीं, मैं रुस गया। चर्च से और अगुए से अगर आप रुस गए, कोई चीज अब आपको बचाने वाली नहीं रही। आपने सीधा गालियां दी हैं खुदा को, अपने अगुए को गाली दी है, ये बराबर है। और जिंदगी में कुछ श्राप ऐसे ठहर जाते हैं, जो बोया वो काटना पड़ेगा। इसलिए जब कोई लोग चलते हैं, इसलिए जब मैं अपने अगुओं के साथ होता था, नए चर्च में पास्टर के साथ रहता था, तो मैं कोशिश करता था कि मैं कुछ ना बोलूं, क्योंकि मुझे पता कल मेरी सेवकाई आने वाली है। मैं अपने पास्टर के आगे ऐसा ना बोलूं, ओ तुम शरीर में करते हो। कई बार हमने ऐसी गलतियां की,
हम जब आत्मा में फ्लो में आते थे हम कहते हैं "हाँ, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए"। अपने आप को तो हम डांटते थे उन बातों को, बाद में प्रेयर में जाके बोलते थे वो ये गलत किया, कि वे सॉरी भी मांग लेते थे, हिम्मत करते थे सॉरी की। पर आज का बंदा उन्हें खेल लगता है। इसलिए मैं बोलता हूं पास्टर को कभी ब्रदर सिस्टर ना बनाओ। पास्टर ये मेरी रिश्ते दी भैन आ, कलीसिया का मेंबर, ये रिश्ते का मेरा भरा आ, ये मेरा दोस्त आ। तो जब फिर एक दो दिन वो बहन रिश्ते की वो आत्मिक बहन जो वो चर्च नहीं आई 2 दिन से, पास्टर ने पूछा क्यों नहीं आई? भाजी तुसी वे घर नहीं आए मेरे, तुसी मैनू पूछया नहीं, मेरा जन्मदिन विश नहीं किया। नाराज होगी, तुमने बहन बनाई है इसलिए नाराज होगी। अगर तुम अगुआ होते, स्पिरिचुअल फादर होते, कभी नाराज ना हो पाती तू उससे। हालेलुया। आपको सिखाना है पास्टर अपनी चर्च को कि अगुए से तुम कभी नाराज नहीं हो सकते। उनको बोलो नाराज हो गए मना मुड़ के वापस लाना, एक बार सिखा दो बस। नाराज हो गए, नाराजगी बस फिनिश। आप अगुए से कभी नाराज नहीं हो सकते। कोई है को अपने स्पिरिचुअल फादर से नाराज हो सके? शरीर में जब तुम होते हो तुम हो जाते हो। अगर तेरे अंदर सन हार्ट नहीं है, हम ऐसे परखते हैं जब नए नए में लोग आते हैं मेंटरशिप में लेना चाहते हैं, हम उन्हें 2-3 महीने साल तक ऐसे परखते हैं। अगर हम देखें ये व्यक्ति के अंदर इन चीजों में जो मैं अब आपको बता रहा हूं पास ना निकले तो हम बोलते हैं ये आगे चलने वाला नहीं है, ये एलीशा नहीं है, टाइम वेस्ट करने की फायदा नहीं इस पर। हालेलुया। ये एलीशा नहीं है, ये तिमोथियस नहीं बन पाएगा, ये योशू नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये ग्रेस होती है सन बनने की, ये वरदान होता है। अगर आपके अंदर वो नहीं देखा जाता तो आपके ऊपर, तो आने वाले समय में आज मैं आपको ऐलान करता हूं ये 2 चीजें, आने वाले समय वही लोग मेंटरशिप में लिए जाएंगे। तो सबको एक दूसरे को शेयर करना, बोल लो अपना कोई दोस्त है तेरा तो कल सुन ले, अगर आज की मीटिंग में वो नहीं भी जुड़ा हुआ कोई, क्योंकि आगे ये सेवका के 3 साल बहुत बढ़ोतरी के, तुम्हारे मुंह में पानी आने वाला, तुम जलने वाले हो। मैंने क्यों खो दिया ये समा, क्यों ये खो दिया? हालेलुया। तो आपको याद रखना है, चर्च आपको सीरियस होना है, ऑनलाइन व्यूवर्स आपको सीरियस होना है, और आपको इस बात को समझना है जब डाउन समय आए आपको मिलने की हिम्मत रखनी। फोन पर काउंसलिंग से गुजारा नहीं होता, चर्च में आ जाओ, चर्च में आके प्रेयर कर लो। एक दिन रह जाओ चर्च में आके, सो के चले जाओ शेड में, शैतान पकड़ रहा है रोज घर में, संगति में आपको ऐसी ले जाओ, पर शरीर को जीतने ना दो। उस समय कुछ करो, उपाय करो कुछ ऐसा आत्मिक कि मुझे शरीर के हाथों में घुटने नहीं टेकने। तो आपको वर्ड लेना होता है, क्योंकि कुछ चीजें प्रेयर से हल होती है, कुछ चीजें मार्गदर्शन से हल होती है, कुछ चीजें जब तक आप अपनी प्रेयर नहीं करते हल नहीं होती। जब तक आप अपनी प्रेयर में नहीं बढ़ते, अगुआ प्रेयर करता जाए, अनॉइंटिंग करता जाए, ले हैंड तेल से चुपड़ता जाए, विश्वास के प्रभु बोझ देता जाए, जब तक तुम खुद प्रेयर में नहीं खड़े होते, कई वक्त तुम्हारे मसले फिर हल नहीं होते। कुछ चीजें ऐसे हल नहीं होती, कुछ चीजें अगुआ दूर कर सकता है। कुछ शराब जो तूने मुंह से अंगीकार करके लिए, जब तक पश्चाताप नहीं करते, तूने अनादर किया किसी हिस्से का, तूने कुछ गलत बोया है और उसका पश्चाताप तुझे नहीं हो रहा है, उसका रिजल्ट आशीष नहीं तुझ पे आती। हालेलुया।